अल्लाह के नबी को बताना नहीं, इसलिए कि अगर रात में अल्लाह के नबी को बताओगे नबी की नींद खराब हो जाएगी। तलहा को कबार नहीं है कि नबी की नींद खराब हो जाए। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम से इस कदर मोहब्बत सहाबा करते थे, कौन कर सकता है? नारे अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन जमीयत उलमा उड़ीसा, जमीयत उलमा हिंद, उलमा मरकजुल उलूम, उलमा मरकजुल उलूम। जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वो हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, वो हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है, नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। खुदा करे के वहाँ जाके मेरा दम निकले, खुदा करे के वहाँ जाके मेरा दम निकले, जहाँ से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहाँ से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। कुर्ब हक के कई रास्ते मगर वाली है, कुर्ब हक के कई रास्ते मगर वाली, नबी का रास्ता सीधा दिखाई देता है, नबी का रास्ता सीधा दिखाई देता। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, रिवाज में आता है उसी असना में एक औरत आती है, बेवा औरत है, चंद दिन पहले उसका शौहर इंतकाल कर गया है, उसके गोद में 6 महीने का बच्चा है। अल्लाह के नबी के दरबार में लोग जमा कर रहे थे, जिसको जो तौफीक होता वो लाकर जमा कर रहा था। वो बेवा औरत भी खड़ी हुई है, नन्हे बच्चे को लिए अपने सीने से लगाए हुए खड़ी हुई है। रहमते कौनैन, सरवरे कौनैन, इमामुल हरमैन, नबीउल क़िबलतैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, इब्नुल ज़बीहैन, हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ती है। उस औरत से पूछते हैं कहाँ आई है? कहा कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास कोई सामान नहीं, कुछ भी नहीं है। कहा कि या रसूल अल्लाह, सारे लोग आपको चंदा दे रहे हैं, ग़ज़वे तबूक के लिए सारे लोग यहाँ चंदा जमा कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं इस बच्चे को, जो बच्चा 6 महीने का है, आपके पास लेकर आई हूँ, आपको देने के लिए लाई हूँ। अल्लाह के नबी के सामने जब पेश किया, रहमते कौनैन, सरवरे कौनैन, इमामुल अंबिया, ताजुल अंबिया, फख्र अंबिया, सय्यदुल अंबिया, सय्यदु वुल्द आदम, हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि ये छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, ये क्या कर सकता है? न मैदान कारज़ार में लड़ सकता है, न मुकाबला कर सकता है, न चल सकता है, न तलवार पकड़ सकता है, न वार को रोक सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों को इतना कहना था। औरत कहती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, पिता के अबी उम्मी, ए अल्लाह के हबीब, मुझे मालूम है मेरा बच्चा 6 महीने का है, न ये चल सकता है, न बोल सकता है, न तलवार पकड़ सकता है, न तीर चला सकता है, न मुकाबला कर सकता है, न कुछ कर सकता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, कहा कि ए अल्लाह के हबीब, आप दुश्मन के मुकाबले में होंगे, दुश्मन आपको तीरों से, तलवारों से वार करेगा। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे को आप ढाल बना लीजिएगा, तीरों के वार को, तलवार के वार को रोक लीजिएगा, ताकि आपके जिस्म अतहर पे कोई निशान न लगे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, एक औरत अपने बच्चे को अल्लाह के नबी के लिए कुर्बान करने को तैयार है। आज हम नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने को तैयार नहीं है। नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, मैं हमारे घरों में, आपके घरों में सुन्नत का जनाजा निकल रहा
है, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया जाता है। कहां से आई बात? कौन ले आया? किसने बता दिया? जो चीजें अल्लाह के नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन तबे ताबईन ने नहीं किया, हम नहीं करेंगे। करना मुसलमान घरों में चले जाइए, सुन्नत का दावा करने वाला, सुन्नत के दावेदार सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। मेरे भाई बुजुर्गों, हर तकरीबात में जाइए, मुसलमानों की शादियों में, खतरे में, अकीके में, मेरे दोस्त बुजुर्ग जिसमें चले जाइए और मौत और हयात के अंदर वो सुन्नत का मजाक उड़ाता है, वो रस्म और रिवाज को देखता है, वो गैरों की तरह, यानी गैर मुस्लिमों की तरह जो बाप दादा से चीजें चली आई हैं, जो चीजें पहले से होती आई हैं, कर रहा है। कुरान कहता है, यही कुफ्फार मक्का कहते थे, मा वजदना अलैहि आबाना, कहा के बाप दादा जिस तरीके पर थे उसी तरीके पर रहेंगे। सारी बात एक तरफ, कहते थे मोहम्मद इन्ना ला नुकद्दिबुक बल बिमा जीत बिही ला नुसद्दिक, ए मोहम्मद आप सच्चे हैं, हमारा तार है, आपकी बात सच्ची है, आपका लाया हुआ दीन सच्चा है, आपकी लाई हुई शरीयत सच्ची है, लेकिन हम नहीं मानेंगे, इसलिए कि बाप दादा के तरीके पर चलेंगे। मेरे भाई बुजुर्ग, नौजवानों, ये मोहब्बत करने वाले सहाबा, आपसे ताल्लुक रखने वाले सहाबा किस कदर मोहब्बत करते थे। रिवाज में आता है, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे दोस्त बुजुर्गों मक्के वाले आपको मारने के दर पे, मक्के वाले आपको हलाक करने के दर पे, मक्के वाले आपका चलना दुश्वार कर दिया, मक्के वालों ने रास्ते में कांटे बिछा दिया, मक्के वालों ने पत्थरों से बारिश की, मक्के वालों ने नौजवानों को पीछे लगा दिया, किसी ने थूका, किसी ने गाली दी, किसी ने तरह तरह के इल्जामात लगाए। सारी तकलीफें अल्लाह के नबी ने झेली हैं, सारी तकलीफों को अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त किया। रिवाज में आता है, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह अपने हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म देता है, ए मेरे हबीब आप चले जाइए, मक्के से आप मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन, मदीने वाले आपके इंतजार में हैं, मदीने वाले आपके इस्तकबाल में हैं, मदीने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चले जाइए, अल्लाह का हुक्म हुआ, आप जाते हैं। दोस्त बुजुर्ग, रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं, मदीने वाले आपके इंतजार में हैं। तलअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रू अलैना मदा लिल्लाहि दाई। मदीने वाले आपके इस्तकबाल में हैं, झूम उठते मदीने वाले अल्लाह के नबी की आमद पर। रिवायत में आता है, पूरा मजमा आपको घेर लेता है। उसी असरा में एक सहाबी, लंगे लंबे तरंगे सहाबी हजरत तलहा इब्नुल बरा रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं। गोरे नारे सहाबी अल्लाह के नबी के सामने खड़े हो गए, कहा कि या रसूल अल्लाह वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, ए अल्लाह के नबी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, तलहा जरा सोच के बोलो। दोबारा फिर कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर तलहा ने कहा कि फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि तलहा जरा सोच के बोलो। फिर तीसरी बार कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, ए तलहा अगर मुझसे मोहब्बत है जाओ हाथ में तलवार लो, अपने बाप का सर कलम करके ले आओ। इतना कहना था। हजरत तलहा तलवार पकड़ते हैं, मजमे के अंदर घुस जाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई तलहा को रोको। तलहा को रोका जाता है, आपके सामने लाया गया। कहा कि तलहा हम रिश्तों को काटने के लिए नहीं, रिश्तों को जोड़ने के लिए आए हैं। सिलमन खताका वाफु अम्मन दलमक वासिन इला मन असा इलैक। कहा कि हम वो के अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तुझसे कता ताल्लुक करता है उससे जुड़ जाओ, जुल्म करता है माफ कर दो। फरमाया बुराई से पेश आता है अच्छाई के साथ पेश आओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया जाता। मेरे
दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी ने कहा तलहा हम रिश्तों को जोड़ने के लिए आए हैं। रिवायत में आता है वाक़या हुआ, चले गए अल्लाह के नबी। चंद दिन के बाद देखा कि हजरत तलहा नमाज में नजर नहीं आते। एक वक्त ऐसा था, असर का वक्त था, अल्लाह के नबी ने पूछा कि भाई तलहा कहाँ है, तलहा नजर नहीं आते। रिवायत में आता है घर वालों ने बताया या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, तलहा बहुत बीमार है, बिस्तर पर है, उठने की ताकत नहीं है, बेहोश पड़े हुए हैं। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी असर की नमाज पढ़ते हैं। असर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी हजरत तलहा के घर जाते हैं। जब हजरत तलहा के घर पहुंचे, अल्लाह के नबी हजरत तलहा के पास बैठ गए, सर पे हाथ रखा, आपने उनके हाथ पर हाथ रखा। अल्लाह के नबी ने दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ने के बाद रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात ये कहते हैं तलहा के घर वालों से, कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तलहा बचेंगे नहीं, तलहा की हालत बहुत खराब है। कहा कि घर वालों से आपने तलहा से मोहब्बत की बुनियाद पर आपने ये कहा, एक बात सुन लो, जब तलहा का रात के किसी भी हिस्से में इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर कर देना। आप कहते हैं चले जाते हैं। जाने के बाद थोड़ी देर के बाद हजरत तलहा को होश आता है। होश आने के बाद घर वालों ने बताया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी बीमार पुरसी के लिए, तुम्हारी इयादत के लिए आए थे। वो मेरे दोस्त बुजुर्गों को उनको खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद हजरत तलहा एक बात कहते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। रिवायत में आता है सुबह की अजान होती है, सुबह की नमाज में तलहा के घर वाले जब नमाज में जाते हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात होती है। अल्लाह के नबी पूछते हैं कि तलहा का क्या हाल है, तलहा कैसे है। रिवायत में आता है घर वाले कहते हैं या रसूल अल्लाह, तलहा का कल रात में इंतकाल हो गया। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी नाराज हो जाते हैं, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, मुतगय्यर हो जाता है। आप कहते हैं कहाँ के तलहा, कहा कि मैंने तुमसे कहा था अगर तलहा का रात के किसी भी हिस्से में इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर कर देना, तुमने क्यों नहीं बताया। कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, कहा कि अल्लाह के हबीब ये बात सच है, आपने ये बात कही थी, लेकिन आपके आने के बाद तलहा को होश आया था। होश आने के बाद हमने बताया कि अल्लाह के हबीब तुम्हारी तीमारदारी, तुम्हारी बीमार पुरसी, तुम्हारी इयादत के लिए आए थे। तलहा खुश हो जाते हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, तलहा ने हमसे एक वादा लिया, तलहा ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है मैं बचूंगा नहीं। तलहा कहते हैं अब मैं बचूंगा नहीं, मैं अब अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी एक नसीहत सुन लो, मेरी एक वसीयत सुन लो। कहा कि अगर रात के किसी भी हिस्से में मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे अल्लाह के नबी को बताना नहीं, इसलिए कि अगर रात में अल्लाह के नबी को बताओगे नबी की नींद खराब हो जाएगी। तलहा को गवारा नहीं है कि नबी की नींद खराब हो जाए। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम से इस कदर मोहब्बत सहाबा करते थे, कौन कर सकता है। नारे अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन जमीयत उलमा उड़ीसा, जमीयत उलमा हिंद, उलमाए मरकजुल उलूम, उलमाए मरकजुल उलूम, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, मुफ्ती नकीबुल अमीन, नौजवानाने बाइबलपुर, बुजुर्गाने दीन बाइबलपुर। मेरे बुजुर्गों भाइयों, इन मरहूम के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया, अल्लाह ताला उनको इस महल्ले के हम सब के तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह एक एक घर के मरहूम की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, घर वालों को सब्र अता फरमाए, घर वालों को उसका निअमल बदल अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम।
अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमा फ़िद-दीन वद-दुन्या वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इरफ़अ अन्ना अल-वबाअ वल बला। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुन्या व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि सय्यिल अस्क़ाम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म वल गनीमत मिन कुल्लि बिर। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लक रज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या गयासल मुस्तगीसीन या मुफर्रिज कुरबिल मकरूबीन या मुजीब दावतल मुस्तर्रीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह घर वालों के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। जितने लोग हाजिर हैं मौला सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। इस महल्ले के तमाम अल्लाह तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह हम सब के हमारे घर वालों के बीवी बच्चों के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह रहम कर दीजिए मौला, गुनाहों को माफ़ कर दीजिए मालिक। हम पर रहम का मामला फरमा दीजिए, करम का फजल का मामला फरमा दीजिए। हम सब के जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमा लीजिए। ए अल्लाह गुनाहों से बचा लीजिए। ए अल्लाह हजार कोशिशों के बावजूद हम गुनाह से नहीं बच पाते मौला। हमारी आदत होगी मौला गुनाह करने की। ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, आपकी आदत माफ करने की है। माफी का मामला फरमा दीजिए, दरगुजर फरमा दीजिए, गुनाहों को माफ कर दीजिए। ए अल्लाह खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। ए मौला अपने हबीब की उम्मत की लाज रख लीजिए। ए मेरे परवरदिगार अगर आप माफ कर देंगे मौला, आप तो गफूरुर रहीम हैं। ए मेरे मालिक अगर आप हमें माफ कर देंगे ए अल्लाह तेरे हबीब खुश हो जाएंगे, शैतान नाराज हो जाएगा। ए अल्लाह शैतान को नाराज कर दीजिए। ए अल्लाह हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुश कर दीजिए। ए अल्लाह अगर आप हमें माफ कर देंगे मौला, ए अल्लाह आप तो रहम करने वाले हैं, बख्शने वाले हैं, माफ करने वाले हैं मौला। हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। ए अल्लाह जो भी हमसे गुनाह हो गए मौला माफ कर दीजिए। ए अल्लाह हमें हराम कारी हराम खोरी से बचा लीजिए, हराम लुक़मे से हमें बचा लीजिए। ए अल्लाह हम सबको हमारे बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से बचा लीजिए, तक़वे वाली जिंदगी नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस महल्ले के अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा दीजिए, आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए, एक दूसरे की मोहब्बत दिल में पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमा दीजिए, नफरत के माहौल को खत्म फरमा दीजिए, मोहब्बत के माहौल को आम फरमा दीजिए। ए अल्लाह मुसलमान जगह जगह परेशान है मौला, मुसलमानों को जगह जगह सताया जाता है, मारा जाता है। मेरे मालिक जो बेकसूर है उन पर जुल्म किया जा रहा है मालिक। ए अल्लाह हम बदला नहीं ले सकते मालिक, आप ही कुव्वत वाले हैं, ताकत वाले हैं, आप बदला ले लीजिए, आप हिफाजत फरमा लीजिए। एक एक ईमान वाले की हिफाजत फरमा लीजिए, एक एक ईमान वाले की परेशानी को दूर फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस मुल्क को हमने बसाया है, इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी है, हमारे अकाबिरीन ने हमारे उलमा ने खून बहाया मौला। ए अल्लाह इस मुल्क के लिए इस देश के लिए फांसी पे लटके मालिक बड़ी कुर्बानी दी है हमारा मौला। ए अल्लाह उस कुर्बानी की लाज रख लीजिए, हम सबकी हिफाजत फरमा लीजिए। ए अल्लाह दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमा लीजिए, तमाम मदरसों की हिफाजत फरमा लीजिए, तमाम मस्जिदों की जमातों की जमतियतों की हिफाजत फरमा लीजिए। ए अल्लाह मरकज़ुल उलूम की मरकजियत की हिफाजत फरमा लीजिए, उसकी रूहानियत की हिफाजत फरमा लीजिए। ए अल्लाह रहम
फरमा दीजिए। हम सबको मुहलिक और दायमी अमराज से बचा लीजिए। हमारे भी बच्चों को हम सबको मुहलिक बीमारी से बचा लीजिए। हर किस्म के दुश्मनों से हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह इस महल्ले की हिफाजत फरमा लीजिए, महल्ले वालों की हिफाजत फरमा लीजिए। महल्ले में जो बीमार उनको शिफा अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह बहुत सारी बीमारी हमारे कहने को तो ला इलाज है मौला, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार हर बीमारी का इलाज आपके पास मौजूद है मौला। आप बेहतर इलाज फरमा दीजिए, हर बीमारी से बचा लीजिए। इस गांव की हिफाजत फरमा लीजिए, इस गांव की मस्जिद को आबाद कर दीजिए, लोगों के दिलों को जोड़ दीजिए मौला, मोहब्बत डाल दीजिए मालिक। एक एक मस्जिद की हिफाजत कर लीजिए मौला। ऐ अल्लाह मस्जिद को तोड़ने के दर पे है मालिक, ऐ अल्लाह आप हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह सारी ताकत आपकी है, सारी कुव्वत आपकी है। ऐ अल्लाह तेरे हबीब का वास्ता, ऐ अल्लाह तेरे नबी का वास्ता मौला, हम सब की हमारे इदारों की, मदरसों की, मस्जिदों की, खानकाओं की, जमातों की, जमइयतों की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हर किस्म की परेशानी से, मुसीबत से, हादसे से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह इसमें जो बीमार उनको शिफा अता फरमा दीजिए, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो कर्जदार उन कर्जों को अदा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो भी औलाद उनको औलाद साले अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो हमारी बहनें शादी होने से रह गई हैं उनका बेहतर से बेहतर जोड़ा अता फरमा दीजिए। इस महल्ले कब्रिस्तान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन कब्र को जन्नत का बाग बना दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको दीनदार बना दीजिए। ऐ अल्लाह दीनदार बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में उलमा की मोहब्बत डाल दीजिए, मदरसों की मोहब्बत डाल दीजिए। ऐ अल्लाह मरकज़ुल उलूम की हिफाजत फरमा लीजिए, उसके असातिज़ा, तलबा, मुलाज़िमीन, ऐ अल्लाह मुअल्लिमीन, मुतअल्लिमीन सब की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह आज की इस मजलिस को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा लीजिए, इसकी हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बना दीजिए। ऐ अल्लाह आपकी तौफीक के बगैर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता मौला, तमाम नमाजें आप पढ़ा दीजिए, पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह रहम कर गुनाहों को ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम।